साथ में डॉक्टर सुजीत चतुर्वेदी जी हैं, प्रबंधक हैं टीआरसी लॉ कॉलेज की। बड़ी उपलब्धियां साथ में हैं, 11 किताबों को ये रचयिता कह लीजिए, लेखक कह लीजिए। सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है टीआरसी लॉ कॉलेज में। आज बात करते हैं सर, टीआरसी लॉ कॉलेज में हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग है और लोअर कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग है। आप अधिवक्ता बनाते हैं, क्या खास है यहाँ? यहाँ पर खास बताएं आपको तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट केसेस यहाँ पर स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। रोज शाम को आप देख सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और मनुपात्रा जैसे बहुत अच्छे ई जर्नल्स यहाँ पर हैं, जो ई जर्नल जितने भी हैं वो सब लोग देख सकते हैं, और पूरा कैंपस वाईफाई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय लॉगिन कर सकता है। यानी कहा जा सकता है कि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल है, पलक झपकते ही अगर वहां पे अपलोड हुआ तो यहाँ आप बैठ के सारी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। अब बात करते हैं एलएलबी की, एलएलएम की और पीएचडी की। जैसे आपका ये जो लॉ कॉलेज है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है लॉ करने की, और लॉ को एक रहस्य मानते हैं। दिमाग में तो आता है लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो पहले तो बताइए एलएलबी क्या होती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सतरिक्ष जगह है, वास्तव में इसका नाम सप्तऋषि है, और ये उस धरती की बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको जहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी ने सप्तऋषियों से दीक्षा ली थी जब वो वन गमन कर रहे थे। तो इस धरती में कुछ इस प्रकार से विद्या को लेके, या कहें कि हम बहुत भाग्यशाली रहे कि हम यहाँ पर आए और हमने इस जगह पर लॉ कॉलेज खोला। बाराबंकी का सबसे पहला लॉ कॉलेज है, 2007 में हम इस्टेब्लिश हुए यहाँ पर, और सबसे पहले लॉ कॉलेज होने के नाते हमने जो यहाँ पर डेवलपमेंट किया उसमें हमको पहली बार 3 साल का लॉ मिला बीसीआई से, और उसके बाद 5 साल का लॉ मिला। 3 साल का लॉ ग्रेजुएशन के बाद होता है। ऐसे लोग जिनकी 45% जिनकी परसेंटेज है, या ओबीसी जिनकी 42% है, या एससी जिनकी 40% है ग्रेजुएशन में, वो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। और 5 साल वाले में जो क्लास 12th पास करके आए हैं और क्लास 12th में उनकी 45% है, अगर परसेंटाइल है, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी 5 साल का अगर एलएलबी करना है तो 12वीं क्वालिफिकेशन मान्य है। अगर 3 साल की एलएलबी आप करने आते हैं तो एटलीस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, यही कहा जा सकता है सरल शब्दों में। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अभी बीसीआई ने डिप्लोमा वालों को और इंसर्ट किया है, और डिप्लोमा जिनका 45% है वो भी एलएलएम में एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। ये डिप्लोमा का क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नया सा लग रहा है, क्योंकि देखिए एलएलबी एलएलएम से सब परिचित है, डिप्लोमा वर्ड क्या है और इसमें क्या चीजें होती हैं? मैं आपको बताऊं कि बीसीआई ने एलएलबी को कई जगह से जोड़ दिया है। जैसे बीए एलएलबी हो सकता है, बीकॉम एलएलबी हो सकता है, बीबीए एलएलबी हो सकता है, एमबीबीएस के साथ भी एलएलबी हो सकता है, बीटेक एलएलबी भी हो सकता है। ये कुछ नई विधाएं बीसीआई ने जोड़ी हैं। इसी के तहत उनको लगा कि जो इंजीनियर है वो बीटेक एलएलबी करने के बाद आए, इससे अच्छा डिप्लोमा करके भी वो आ सकता है, तो डिप्लोमा करके वो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जितनी बातें आपने कही कि एक बीटेक होल्डर भी कर सकता है या कॉमर्स का ग्रेजुएट भी कर सकता है, तो ये सुविधाएं अपने इस कॉलेज में उपलब्ध है? नहीं, इस कॉलेज में नहीं उपलब्ध है। इस कॉलेज में केवल हमारे पास बीए एलएलबी है और हमारे पास एलएलबी है। तो बेसिकली जो सिंपल एलएलबी है जो 3 साल की है, उसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए? हाँ, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन उसके मैंने बताया आपको कि ओबीसी के लिए 42%, जनरल के लिए 45% और एससी के लिए 40% अगर उसके ग्रेजुएशन में है, देन ही कैन टेक एडमिशन। तो एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एलएलबी एक रहस्य जैसा है, नज़दीक तक आते नहीं, दरवाजे से घूम के चले जाते हैं। तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? एडमिशन की प्रक्रिया है पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आके अपनी मार्कशीट वगैरह ला के यहाँ पर दिखाता है और उसका इंटरेस्ट होता है एडमिशन लेने के लिए, तो वो एडमिशन ले लेता है। तो बात होती है सर फीस की, जब एडमिशन कराने आए तो फीस क्या है? सेमेस्टर प्रणाली चल रही है या पहले से वार्षिक प्रणाली चल रही है, जो साल में एक बार एग्जाम होता था? क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है? एग्जाम पैटर्न तो बीसीआई ने बना रखा है कि सेमेस्टर सिस्टम कर रखा है बीसीआई ने, और ये 2008 से सिस्टम चल रहा है सेमेस्टर सिस्टम, और हर सेमेस्टर की फीस हम अलग अलग लेते हैं। 12,500 रुपये मात्र सेमेस्टर की फीस है, जिसमें एग्जामिनेशन वगैरह सभी इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और हर सेमेस्टर में हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। 2 तरह की स्कॉलरशिप है, एक जो गवर्नमेंट प्रदत्त जो शासन देता है,
और एक हमारी तरफ भी स्कॉलरशिप है। हमने एक स्कीम चला रखी है, ऐसे स्टूडेंट जो गरीब घर के हैं और जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती किसी भी कारण से, हम कोशिश करते हैं कि उनको 18% तक की हम स्कॉलरशिप देने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको सरकार के अलावा भी अगर ऐसी जरूरत लगती है तो ये कॉलेज खुद से इस व्यवस्था को वहन करता है, छात्रवृत्ति के नाम पर उनको सहयोग करता है? बिल्कुल सहयोग करते हैं, बिल्कुल। ये हमें लग रहा है कि कुछ खास है आपके कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में ये सुविधाएं नहीं है जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है। हाँ, ये आप लोगों की, देखिए आप लोगों का काम जानकारी लेना है, मुझे तो नहीं मालूम है कि और कॉलेजों में है कि नहीं, लेकिन मैं अपने कॉलेज की बता सकता हूँ कि हम 18% तक मैक्सिमम स्कॉलरशिप देने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे यहाँ आते हैं एडमिशन लेने के बाद, उनकी पढ़ाई किस तरीके से होती है? क्लासेस का चलना क्या टाइमिंग होता है, और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, तो एग्जाम कब होता है? कोशिश ये रहती है कि हम 9:30 से 3:30 अपने क्लासेस चलाते हैं, और हमारे क्लासेस आप जाके देख पाएंगे, क्लासेस में सारे क्लासेस स्मार्ट क्लासेस हैं, सभी में पैनल बोर्ड लगा हुआ है, उस पैनल बोर्ड के अंतर्गत ही पढ़ाई होती है। हम उस पर भी दिखा देते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आजकल, उस पर भी दिखाते हैं बच्चों को। इससे बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ ये चीज़ हमको डायरेक्ट दिखाई जा रही है, ये चीज़ कहीं नहीं दिखाई जाती है। जो एग्जाम होता है सर, जैसे 100 नंबर के पेपर होते हैं, तो एलएलबी में क्या प्रैक्टिकल का भी कॉन्सेप्ट है तो कितने मार्क्स का है? एलएलबी में जो प्रैक्टिकल है वो उसको मूट कोर्ट कहते हैं हम, और ये मूट कोर्ट जो है 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, 3rd सेमेस्टर से लेके और फिर सारे सेमेस्टर्स में 6ठे सेमेस्टर तक 3 साल वाले में और 10वें सेमेस्टर तक 5 साल वाले में लागू होता है। ये मूट कोर्ट क्या है सर? जो शब्द आपने बोले मूट कोर्ट, ये मूट कोर्ट होता क्या है? मूट कोर्ट में वास्तव में रिहर्सल किया जाता है कि कोर्ट का रिहर्सल किस प्रकार से हो। कटघरे बनाए जाते हैं, कटघरे में दोनों वकील खड़े होते हैं और वो अपने जज के सामने अपनी बात कहते हैं। मूट का मतलब रिहर्सल से है, यानी एक व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जाननी है आपसे कि ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा लॉ कॉलेज है जो ऑटोनोमस है, क्या है ये? ये बड़ी खुशी की बात है कि ये पहले इस कॉलेज ने प्रक्रिया के तहत नैक कराया और नैक में हमको B+ ग्रेड मिला। B+ ग्रेड जिसको मिलता है वो ऑटोनोमस के लिए जा सकता है, और वही मैं कहूँगा कि भगवान की कृपा से हमको ऑटोनोमस का स्टेटस मिला। अब हम यूनिवर्सिटी से कुछ अलग हटके काम कर सकते हैं, माने हम पेपर भी हम बनाते हैं पेपर, हम एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, हमारा सेंटर भी कहीं नहीं जाता है। केवल यूनिवर्सिटी से हमारा ये रिलेशन है कि यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देगी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का हमारा केवल यही संबंध बना रहेगा। एलएलबी की बात हुई सर, अब उसके ऊपर एलएलएम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एलएलबी करके प्रैक्टिस करने चले जाते हैं कोर्ट में। एलएलएम की बात होती है, ये क्या है और किस तरीके की योग्यता की जरूरत होती है? मैं आपको बता रहा हूँ, उसी वाक्य को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जैसे ही हम ऑटोनोमस हुए तो ऑटोनोमस में हमने एलएलबी के साथ साथ 2 प्रकार के एलएलएम, 1 ईयर एलएलएम और 2 ईयर एलएलएम हम यूजीसी के जैसे यूजीसी गवर्नेंस से उसी प्रकार से हम लेके आए, और इसके साथ पीएचडी भी है और 4 विधाओं में डिप्लोमा है। साइबर लॉ है, कंस्टिट्यूएंट लॉ है और 2 और लॉ हैं जो मुझे इस समय याद नहीं आ रहे हैं। उसमें डिप्लोमा का भी कोर्स है और एलएलएम का भी कोर्स है। एलएलएम में भी आप सीधे आके एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या तो नेट क्वालिफाइड हो या फिर वो हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई करे, जिससे हम उसका एडमिशन ले सकते हैं। तो जो ऑटोनोमस होने का फायदा है वो ये भी है कि पीएचडी का एंट्रेंस खुद कराते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है? नहीं, हम खुद ही कराते हैं पीएचडी का एंट्रेंस। यानी ये कहा जा सकता है कि ऑटोनोमस होने पे बहुत सारी चीजें आप स्वयं से कर पाते हैं, एक रिकॉग्निशन जरूर यूनिवर्सिटी से बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। भविष्य में अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा? नहीं, लॉ यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंस लॉ यूनिवर्सिटी का भी उत्तर प्रदेश शासन में कोई प्रावधान ही नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है? कोई प्रावधान नहीं है। अगर होता तो कब का हो चुका होगा? हाँ, अगर होता तो हम भी प्रयास करते। ये देश का पहला ऐसा सेल्फ फाइनेंस ऑटोनोमस कॉलेज है, ये क्या है ये खास? देश का पहला, मैं तो ऐसे इसको कहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सेल्फ फाइनेंस लॉ कॉलेज हैं और देश में के भी सबसे पहले सेल्फ फाइनेंस लॉ कॉलेज हैं। इसको बताते हुए मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमने सबसे पहले अचीवमेंट किया है, और इसी के तहत ही अब इस कॉलेज को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे उत्तरोत्तर। जिस प्रकार से और भी सरकार के और भी जो भी नियम कानून होंगे ऑटोनोमस लॉ कॉलेज के लिए, हम उसको पालन करने की पूरी कोशिश प्रयास करेंगे।
बात होती है सर कि बहुत सारे लोग सोचते हैं सीट कितनी है, भाई बहुत जगह सीट जल्दी भर जाती है, बहुत जगह देर से भरती है। जहाँ सीट ज़्यादा होती है बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि पीयर ग्रुप अच्छा मिलेगा, तो सीखने को पढ़ने को एक पॉजिटिव कंपटीशन रहेगा। अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ मतलब मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत होती है। इस समय भी आप जाएंगे तो क्लासेस में देखेंगे तो क्लासेस चल रहे हैं इसमें पूरी तरीके से, और क्यों ना चलें, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, मनु पात्रा वगैरह, इस प्रकार के। हमारी लाइब्रेरी बहुत रिच लाइब्रेरी है, करीब 20,000 पुस्तकें हमारे पास हैं जिनको एसेशन नंबर पर चढ़ी हुई किताबें हैं वो, और सारे टीचर्स इतने बढ़िया टीचर्स हैं जो कि हमारे यहाँ करीब 38 टीचर हैं जिसमें से 12 पीएचडी टीचर्स हैं और बाकी नेट क्वालिफाइड हैं। तो पूरे तरीके से माहौल ही इस सप्तऋषि का जो ऑरा बना हुआ है, उस माहौल के भीतर पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई बातचीत ही नहीं होती इस कॉलेज में। तो इसके पीछे एक बात ये मानी जा सकती है, आपने पहले ही हम लोगों से डिस्कशन में कहा कि आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है और चीज़ों को हम बेहतर समझने और व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं, तो इसी वजह से प्रबंधक साहब का फोकस ज़्यादा है कि लोग पढ़े ज़्यादा। हाँ, मैं आप कह सकते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका डिसीजन भी हमको, मुझे लग रहा है कि आप निर्णायक उसमें हैं कि मेरी सोच वास्तव में एकेडमिक बैकग्राउंड होने के कारण से मैं इतना कर पाया, और बाकी लोग भी करते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड होने के कारण से मैं इतना सोच पाया और कर पाया आगे। तो यूपी में लखनऊ के बाद अगर देखा जाए बाराबंकी लखनऊ सब एक ही है। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि टीआरसी लॉ कॉलेज कहाँ पे है और कैसे पहुँचा जा सकता है। ये मैंने बताया शुरू में कि सतरिक, यहाँ पर बाराबंकी में एक सतरिक जगह है जो कि हाईवे से करीब दक्षिण की तरफ, हाईवे से करीब 5 किलोमीटर दूर पर है मात्र, और बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से ट्रेन से भी, बस से भी, टेम्पो से भी यहाँ पर आया जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस कॉलेज की खास बात है, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी तीनों चीज़ें हैं, ऑटोनोमस है, तो खुद से निर्णय लेने में सक्षम है और बच्चों के लिए जो बेहतर होता है उसको कर सकते हैं। व्यवहारिक मूड कोड का भी सर ने हवाला दिया। सर एक चीज़ और बात आती है लोगों को कि एलएलबी तो कर लिया, रोजगार क्या? हालांकि ये आपके परव्यू के बाहर की चीज़ है, क्योंकि आपने तो बेहतर पढ़ाया तो रोजगार मिलना तय है या खुद से प्रैक्टिस करना तय है, तो इस पर भी प्रकाश डालिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और आजकल का समसामयिक क्वेश्चन है कि रोजगार क्या है। रोजगार वास्तव में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ हर शनिवार को लखनऊ की एक कोचिंग है वैद्स आईसीएस के टीचर यहाँ पर हर शनिवार को आते हैं और जुडिशरी की तैयारी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी बच्चे से इस मामले में कोई भी फीस नहीं ली जाती है। और वैसे भी चूंकि पढ़ाने लिखाने वाला कॉलेज है तो हमारे यहाँ से राज्यपाल के द्वारा 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं और एक स्टूडेंट हमारा एपीओ हो चुका है, और करीब 3 टीचर्स जो हैं वो यहीं रह के तैयारी करते पढ़ाते हुए एचजीएस में भी सिलेक्ट हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि एलएलबी करने के बाद फ्यूचर ब्राइट है। बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। अगर स्टूडेंट सोचे समझे, पढ़ने आए और अपना मूड कोड भी करे तो उसको इंटरेस्ट लगेगा और वो अच्छी तैयारी करेगा। मेरे ख्याल से टीआरसी में आने पर उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ये मैं समझ सकता हूँ। तो दर्शकों, जितनी बातें सर ने कही, चतुर्वेदी सर ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, आप इसको अगर वैल्यूएट करेंगे अन्य कॉलेजों से तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेहतर मिलेंगी। जैसे सर ने बताया टेक्नोलॉजी का यूज करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप पा सकते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाई पे विशेष ध्यान है, गरीब बच्चों के लिए विशेष ध्यान है, मूड कोड वास्तविकता में होता है, और लखनऊ से कोचिंग आती है यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, आपको पढ़ा के जाती है, बता के जाती है कि करना क्या है। एक अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नहीं सजेशन ही है कि ये जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर वो लॉ की तरफ अगर ध्यान नहीं है उनका तो लॉ पर ध्यान दें। इसमें रोजगार बहुत अच्छा है, लॉयर तो आप बन ही सकते हैं, साथ में आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा अपने आप को रोक के कि बार काउंसिल ने एक नया नियम लाए हैं वो कि एलएलबी करने के 3 साल के बाद आप जो है लॉयर बन सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि 3 साल के बाद जो 3 साल में क्या करें वो, तो उन्होंने एलएलएम करने के सोचा कि एलएलएम कर लें। तो आप एलएलबी करने के बाद एलएलएम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे पोर्च में एक बहुत बड़ा कैरियर ग्राफ बना हुआ है, तो आप वो भी स्टूडेंट्स को दिखाएं अपने उससे कि वो एलएलबी करने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए बेहतर सारी चीज़ें लेके आए, यहाँ तक कि पोस्ट उन्होंने ये भी डाल रखा, जब आप यहाँ आएंगे एडमिशन पहले देख लीजिए कि आपका करियर किस किस सेगमेंट में हो सकता है। और आपसे हाँ सर वो बात पूरी नहीं हो पाई थी कि जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप
कि जिस कोर्स में भी हो उस कोर्स में मन लगाकर पढ़िए, और मन लगा के पढ़ने के बाद अपने माता पिता के कंधों पर से हटके उनको अपने कंधों पर बिठाने का प्रयास करिए। तो ये टीआरसी लॉ कॉलेज सप्तऋषि के स्थान पे है, तो यहाँ कुछ आपको जरूर विशेष मिलेगा। एक बार विजिट करिए, देखिए। हमारे कहने पे या सर के कहने पे आपको लग सकता है कि ये बोल रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ खुद स्वयं में आएंगे, पीस ऑफ माइंड जो एक पढ़ाई के लिए चाहिए यहाँ आते ही इस इन्वायरमेंट में मिल जाता है।